अब बात स्वाति मालीवाल केस की। स्वाति मालीवाल ने थोड़ी देर पहले एक्स पर बयान दिया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुप रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है। समर्थन करने वालों को पार्टी से निकालने की धमकी दी जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब नेतृत्व पर बड़ा सवाल स्वाति उठाते हुए पार्टी नेताओं को धमकी दी जा रही है। स्वाति मालीवाल ये कहती हुई भी नजर आ रही हैं और अगर कोई उनका साथ देगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। चुप रहने का दबाव नेताओं पर बनाया जा रहा है और मेरे खिलाफ साजिश भी हो रही है, गलत बयानबाजियां भी हो रही है। वहीं एलजी वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत की तो आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल किसकी तरफ है। क्या स्वाति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ। स्वाति से बातचीत के बाद एलजी ने कहा कि सीएम आवास पर घटना हुई, ये शर्मनाक है। तो सीएम आवास पर जो कुछ हुआ उसे शर्मनाक बता रहे हैं एलजी वीके सक्सेना। उनका यह कहना है कि ऐसी घटना अफसोसनाक है। हालांकि सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि स्वाति किसके लिए काम कर रही है, एलजी से बातचीत के बाद ये अब क्लियर हो गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पिटाई कांड में अब एलजी की एंट्री हो गई है। सबूतों से छेड़छाड़ और सियासत जोरदार इस पूरे मामले में हो रही है। मुंबई लेकर गई है विभा कुमार को पुलिस की टीम। उनके फोन को फॉर्मेट किया गया, उसकी अब जांच की जा रही है। डेटा रिकवरी की सारी तैयारी है। सीन रिक्रिएशन के बाद भी पड़ताल जारी है और एफएसएल जांच रिपोर्ट का अब इंतजार पुलिस कर रही है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए ये भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति कितना घटिया, निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, एक सज्जन ने बताया तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुख भंजनम। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। कमलेश भारत एक्सप्रेस। देखिए, जो हाई कोर्ट ने कहा है उससे केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। वो कहते थे कि केस फर्जी है और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बाकायदा बिंदुवार लिखा हुआ है। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े। और देखिए, आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनका चरित्र कितना फर्जी है। याद करिए, इन्होंने कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, अचानक कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक, और फिर मिलाया तो उन्होंने कहा उसके तो फोन में बैलेंस खत्म हो गया था। यही बोला था ना। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री एक प्रांत के हमारे साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड वाला होता है जिसका बैलेंस खत्म हो जाए। सोचिए कितना फर्जिफिकेशन ये लोग फैलाते हैं। अच्छा सुनिए और मजेदार बात, इस शराब घोटाले में जो फोन नष्ट किए गए वो आईफोन है, जो सबसे कॉस्टली फोन होते हैं। 60,000 70,000 से कम का कोई फोन नहीं आता है। 1 लाख और 1.25 लाख के फोन होते हैं। जरा लाख रुपए का फोन यूज करने वाला एक व्यक्ति दिखाइए जो प्रीपेड फोन पे बात करता हो। मतलब नष्ट तो हुए आईफोन और बात कर रहे थे प्रीपेड फोन से, तो साफ समझा जा सकता है
कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा आगे की चीज आप अपने आप समझ पाते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। अभी थोड़ा केजरीवाल जी पे, अभी केजरीवाल जी पे और कोई प्रश्न है क्या?